हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने क्या करेंगे कि बीए फाइनल ईयर का जो टॉपिक अपना चल रहा था, फाइल हैंडलिंग, उसी को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज अपने क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपने क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग करते हुए अपने एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। मैंने बताया था कि जब फाइल हैंडलिंग का जब अपने प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं या ओपन फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग करके आप केवल एक बार में एक फाइल को ओपन या क्रिएट कर सकते हैं या उस पर ऐड कर सकते हैं, जबकि अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक फाइल एक साथ आप ओपन करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, ओपन फंक्शन का प्रयोग करके उसको यूज में ले सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ओपन फंक्शन का प्रयोग करके आप किस प्रकार से आप एक से अधिक फाइल को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज अपने क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग करते हुए एक बार में अपने क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे और उस पर राइट करेंगे और क्या करेंगे, उसको दोबारा रीड करके अपने उसका आउटपुट देखेंगे तो किस प्रकार से उसका आउटपुट आया है या क्या डाटा में या फाइल में क्या डाटा आपका लिखा गया है। तो मैंने बताया था कि आपको डाटा को रीड और राइट करने के लिए फाइल के अंदर आपको स्ट्रीम का प्रयोग करना पड़ता है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम आपका बाइट ऑफ क्या नाम है, कलेक्शन या बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ बाइट्स, आप क्या उसको बोल सकते हो, यानी बाइट्स का प्रवाह क्या है आपका, क्या कहता है, स्ट्रीम कहता है। आप अगर आप कोई डाटा राइट करते हैं तब आप क्या करते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अपने डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के द्वारा आप क्या करेंगे, ये है आपका आउटपुट स्ट्रीम और ये है आपका डाटा। आउटपुट स्ट्रीम का प्रयोग करके आप फाइल में डाटा को राइट कर सकते हैं और इनपुट स्ट्रीम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में डाटा को रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम का प्रयोग करके आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डाटा राइट और रीड आप कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम, इनके लिए आप क्या करोगे, आउटपुट स्ट्रीम के लिए आप ऑफ स्ट्रीम फंक्शन का प्रयोग करोगे और इनपुट स्ट्रीम के लिए आप क्या करोगे, IF स्ट्रीम फंक्शन का प्रयोग करोगे। और ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं आपके, एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में उपलब्ध होते हैं। यानी एफ स्ट्रीम डॉट एच जो आपके हेडर फाइल है, इसमें आपके ऑफ स्ट्रीम और IF स्ट्रीम नाम के दो क्लास, अलग अलग क्लास है, जो क्या करती है कि आउटपुट सिस्टम और इनपुट सिस्टम बनाने के काम में आती है। आप अपने इस फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर बना के उसका ऑब्जेक्ट बना के अपने क्या कर सकते हैं कि आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम का क्या अपने यूज कर सकते हैं। तो आज अपने देखेंगे प्रोग्राम में इसी प्रकार का क्या करेंगे, अपने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपने ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम फंक्शन का प्रयोग करते हुए इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के मान पास करते हुए, इसकी वैल्यू पास करते हुए अपने क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और उसमें क्या होगा कि फाइल का नाम उसका एज ए आर्ग्यूमेंट उसमें दिया जाएगा। तो अपने क्या एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने बताया था कि आपको फाइल हैंडलिंग होती क्या है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार फाइल हैंडलिंग के बारे में। जो टॉपिक था अगला वीडियो का, मैंने बताया था कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम रन होता है वो आपके कंप्यूटर के रैम में रन होता है
और रैम में जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही प्रोग्राम का काम खत्म हुआ और आपका क्या होगा, वो प्रोग्राम आपके रैम से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, हट जाएगा। इससे क्या होता है कि आप में जो प्रोग्राम के अंदर जो आपने डाटा काम में लिया है वो डाटा आपका स्थायी रूप से नहीं रहता है। अगर आप चाहते हो कि प्रोग्राम में लिया गया डाटा आपका क्या हो, स्थायी रूप से आपके कंप्यूटर में स्टोर रहे, तो आप क्या करते हैं, उसको फाइल के द्वारा क्या करते हैं, डाटा को राइट करके आप उसको रख सकते हैं। और वो फाइल आपकी क्या होती है कि फिजिकल रूप से आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। आप कभी भी आप उसकी लोकेशन पर जाके आप उसकी फाइल को फिजिकल रूप से आप उसको देख सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप है, शॉप में कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, तो आइटम का नाम अपने इसमें लिखेंगे, फिर उसकी कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट को काम में लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको अपने यूजर द्वारा इनपुट लेंगे, फिर अपने आउटपुट स्ट्रीम द्वारा उसको फाइल में लिखेंगे एड डाटा, फिर अपने उसका करेंगे फाइल को बंद करेंगे। अपने समझते हैं प्रोग्राम के द्वारा एक बार मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। इसके लिए सबसे पहले अपने क्या लेना है, अपने हेडर फाइल काम में लेनी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। दूसरी हेडर फाइल काम लेंगे अपने हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। एफ स्ट्रीम डॉट एच फाइल क्या है कि आपके इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो आपकी क्लासेस बनी हुई है वो आपकी इस हेडर फाइल में उपलब्ध रहती है। इसलिए आपको फाइल हैंडलिंग के लिए एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल आपको काम में लेनी होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मैन। इसमें मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, कैरेक्टर। इसमें क्या लेंगे, अपने नेम लेंगे, इसका साइज मैंने दिया मान लीजिए 20 का, एक एरे बना दिया, इसमें क्या होगा, उसका नाम आएगा। फिर मैंने ले लिया फ्लोट, इसमें मैंने दे दी कॉस्ट, यानी आइटम की कॉस्ट क्या होगी वो अपने इसमें लिखेंगे। अपने क्या करेंगे कि मैंने दो इसमें वेरिएबल बनाए हैं, नेम और कॉस्ट। नेम जो वेरिएबल वो आपका कैरेक्टर प्रकार का, यानी इसमें आइटम का नाम दिया जाएगा, जिसका मैंने क्या बना दिया, एक एरे बना दिया है। और जो कॉस्ट जो आपका मैंने क्या बनाया, फ्लोट प्रकार का बनाया, जिसमें क्या हो सकती है कि कॉस्ट आपके डेसिमल वैल्यू में है, इसलिए मैंने क्या बनाया, उसको फ्लोट प्रकार का मैंने इसमें बना दिया है। अब क्या करेंगे कि आप को अब फाइल ओपन करनी पड़ेगी, यानी आपको फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपकी पहले से बनी फाइल आपकी वो है तब तो क्या हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं बनी तो आपकी क्या हो जाएगी, फाइल वो क्रिएट हो जाएगी। तो उसके लिए जो अपने सिंटेक्स लिखेंगे या जो सिंटेक्स लिखते हैं उसको पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑफ स्ट्रीम, बताया भी आपको ऑफ स्ट्रीम, आपको ये फंक्शन काम में लेना पड़ेगा। जो आपके काम मिलेगा आपको एफ स्ट्रीम नाम के इस हेडर फाइल में उपलब्ध होगा। ये आपकी क्या है, क्लास है, इस हेडर फाइल में बनी हुई आपकी क्या है, ये क्लास है। अब क्लास को क्या करना है, आपको एज ए फंक्शन कंस्ट्रक्टर आपको काम में लेना है। तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर का जब बनाओगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी उस स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम का जो आपने बनाया था आपका, ये जैसे आपका ये था प्रोग्राम और ये था आपका आउटपुट स्ट्रीम था, ये आपका क्या था, आउटपुट स्ट्रीम, और ये था आपका डाटा, यानी इस पे आप डाटा लिखते, मैंने राइट होता, और इसके द्वारा आप क्या करते, इनपुट स्ट्रीम के द्वारा आप क्या करते, डाटा को रीड करते हो और वापिस आपका क्या होता है, आपका वो प्रोग्राम में जाता है। ये आपका क्या है, इनपुट स्ट्रीम है। तो आउटपुट स्ट्रीम को आपको काम में लेने के लिए, यानी डाटा को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया आउट एफ नाम का, मैंने क्या बना दिया, आउट एफ नाम का मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो किसका करेगा कि इस ऑफ स्ट्रीम क्लास को कॉल करेगा। और ये क्या करेगा, ये एक आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या करना है, आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। आर्गुमेंट में मैं क्या दे रहा हूं, उस फाइल का नाम, कि आपको क्या करना है, फाइल बनानी है। तो मैंने दे दिया मान लीजिए डाटा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि आपकी अगर डाटा नाम की फाइल पहले से बनी हुई है तो उस पर क्या हो जाएगी, ये फाइल आपकी ओवरराइट हो जाएगी, यानी जो पहले जो फाइल बनी थी वो उसके डाटा आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और ये आपकी नई फाइल उस पर क्या हो जाएगी,
बन जाएगी। तो आपकी ये डायरेक्ट आपकी क्या होगी, फाइल आपकी बन गई। आप क्या करना, आपको उसको राइट करना पड़ेगा, तब आपको आपकी जो ना आपके आउटपुट स्ट्रीम को काम में लेना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं कैसे लेंगे। ये तो उसका क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। तो अपने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, कैरेक्टर प्रकार का और फ्लोट प्रकार का। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब फाइल को क्रिएट कर रहा हूं, मैं फाइल को बना रहा हूं। तो फाइल को बनाने का तरीका क्या होगा, जो मैं लिखा था अभी आपका, ऑफ स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया आउट एफ, मान लीजिए आउट अब क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या कर दिया मैंने कि इसका आर्गुमेंट दिया। आर्गुमेंट में मैंने क्या दिया, इसके फाइल का नाम, कि मुझे ये फाइल इसमें बनानी है। तो आपकी ये डाटा नाम की क्या हो जाएगी, फाइल आपकी बन जाएगी। अगर पहले से बनी हो तो क्या हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी। तो आउट ऑफ हो गया। अब क्या करना है कि अब मैं यूजर के लिए क्या करेंगे, अपने इनपुट लेंगे, यूजर को मैसेज देंगे कि आप नेम और कॉस्ट एंटर कीजिए। तो अपने क्या लिखेंगे इसके लिए, सिंपल से लिखेंगे सी आउट, जो आप यूज करते हैं, सी आउट एंटर आइटम नेम। जो क्या करेगा, सीन जो आपका फंक्शन है वो आपको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो भी जो नाम देगा। फिर अपन लेंगे कॉस्ट के लिए सी आउट एंटर कॉस्ट, जो क्या होगा आपका सीन वेरिएबल में कॉस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पे। अब आपने क्या किया, इसमें आपने केवल यूजर को मैसेज दिया है, सिंपल सा ये आपका है। इसमें आपने क्या दिया, यूजर को मैसेज दिया है कि आप आइटम का नाम एंटर कीजिए। तो क्या होगा, यूजर आइटम का नाम क्या करेगा, एंटर करेगा। जो सीन नाम का जो आपका फंक्शन है वो क्या करेगा, इसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। उसी प्रकार से कॉस्ट, और कॉस्ट को भी क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो ये काम यहां तक तो हो गया, यानी प्रोग्राम में लिखा। अब मुझे क्या करना है कि आउटपुट स्ट्रीम के द्वारा क्या करना है कि मुझे उस डाटा को राइट करना है। कहाँ करना है, फाइल में राइट करना है। तो आउटपुट स्ट्रीम का नाम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम का नाम क्या है आपका, आउट एफ। क्या है, आउट एफ क्या है, आपके आउटपुट स्ट्रीम का नाम है। तो मैं इस नाम का प्रयोग करते हुए क्या करूंगा, फाइल में डाटा लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, मिटाता हूं उसको एक बार। मैं लिखूंगा यहां पर आउट एफ, क्या मैंने क्या दिया, आउट एफ क्या देना है, नेम, मुझे नेम लिखना है। तो मैं लिखूंगा नेम, और मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, मान लीजिए /n लगा दिया, जिससे क्या होगा, आपका नाम क्या है, न्यू डायल में आपका है। अब मैं कॉस्ट के लिए भी ये करूंगा, ये लिखूंगा आउट एफ और कॉस्ट, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, लिख जाएगा आपके फाइल में। यानी ये तो क्या हुआ, सिंपल यूजर से मैसेज, मैंने जो नाम मांगा कॉस्ट मांगी, अब उस नाम और कॉस्ट का लिखना है, फाइल में लिखना है। फाइल में लिखने का काम कौन करेगा, मैंने बताया था, राइट इनपुट स्ट्रीम आपकी, जो आउटपुट स्ट्रीम आपके है ना, ऑफ स्ट्रीम, वो क्या करेगा, आपका डाटा जो आपके फाइल में डाटा को लिखेगा, जो प्रोग्राम के द्वारा डाटा दिया गया है। तो ये आपका क्या हुआ, डाटा इसमें लिखा जा रहा है आउट ऑफ, ये आपका क्या है, स्ट्रीम का नाम है, आउटपुट स्ट्रीम का नाम है। ये आपका डाटा को लिख रहा है, नेम और कॉस्ट आपका, ये आपका डाटा आपका लिख दिया। अब तो आपका क्या होगा, फाइल आपकी यहाँ पर क्या होगी, ओपन हो गई, और यहाँ पर आपने क्या किया, फाइल के अंदर डाटा को लिख दिया है। अब क्या करना है कि इस फाइल को करना पड़ेगा क्लोज, यानी बंद करना पड़ेगा। कौन सी फाइल को, आउट एफ आराम की जो फाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, जो ये इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या करने का, फाइल को अपने को बंद करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आउट एफ डॉट ऑपरेटर, जो क्या करेगा कि आपके फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, क्लोज। कौन सा फंक्शन आपका, क्लोज आपका फंक्शन है, जो क्या हो जाएगा, कॉल होगा और आपकी फाइल को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, इस फाइल को बंद कर देगा। अब क्या करना है कि आपको दोबारा रीड मोड में फाइल को ओपन करना है, जो यहाँ पर होगा, पता है रीड मोड, यानी वो क्या करेगा, इनपुट आपका इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, आपकी डाटा से फाइल को दोबारा
रीड मोड में ओपन करेगा और दोबारा प्रोग्राम में आपके आउटपुट को दिखाएगा। तो अब क्या करना है आपको कि इनपुट स्ट्रीम आपको काम में लेना पड़ेगा। क्या काम लेना पड़ेगा आपको? इनपुट स्ट्रीम काम लेना पड़ेगा। तो इनपुट स्ट्रीम के लिए क्या काम आता है आपका? IF स्ट्रीम। और इसका भी क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा। मैम राजू मान लीजिए INF। और किस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है? उस फाइल का नाम, डाटा नाम की जो फाइल है उसको क्या करना है? रीड मोड में आपको ओपन करना है। तो ये क्या करेगा? इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया दूसरा कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर तो आपका ये रहा। ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है कि आपके ऑफ स्ट्रीम के द्वारा जैसे ऑब्जेक्ट को बनाया तो क्या करेगा? इस फाइल को क्या करेगा? वो ओपन कर देगा, यानी क्रिएट कर देगा। यानी आपका ये ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है कि फंक्शन को कॉल करता है, क्लास को कॉल कर देता है। तो आपका ये क्या होगा? क्लास आपकी खोल जाएगी और क्लास क्या करेगी? आपका ये फाइल आपकी बना देगी। दूसरा क्या करेगा? ये दूसरा क्लास है और इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया मैंने, और इसमें क्या किया मैंने? इसका आर्ग्यूमेंट भेजा एज ए फाइल नेम। तो क्या करेगा? इस फाइल को ये रीड मोड में क्या कर देगी? ओपन कर देगी। अब आपको उस डाटा को पढ़ना है तो रीड जो आपके इनपुट स्ट्रीम है उसका नाम क्या है? आपका ये INF। INF क्या आपके इनपुट स्ट्रीम का नाम है। तो आप इस नाम का प्रयोग करते हुए आप डाटा को पढ़ेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? INF। क्या लिखेंगे आप? INF। क्या पढ़ना है आपको? नेम पढ़ना है, नेम। फिर लिखेंगे INF। क्या पढ़ना है आपको? कॉस्ट पढ़नी है, कॉस्ट आपने लिख दी। अब आपको ये आपने पढ़ लिया। अब आप देखना चाहते हैं कि ये रीड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? आपका रीड हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि प्रोग्राम में आपका आउटपुट आपको दिखाई दे, यानी यहाँ पे जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्या हो? आपका आउटपुट आपको दिखाई दे। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए? सी आउट। क्या लिखेंगे? सी आउट। इसमें क्या लिखेंगे? अपना लिखते हैं /n आइटम नेम इज, ठीक है। आपका किस में आ जाएगा? सॉरी, नेम नाम का जो आपका वेरिएबल बना हुआ है इसमें आपका क्या आ जाएगा? जो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी नेम। फिर दोबारा सी आउट, कॉस्ट देखनी है तो /n कॉस्ट इज, ये लिख दिया मैंने, और कॉस्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पर देख ली। अब आपको क्या करना पड़ेगा? उस फाइल को टर्मिनेट करना पड़ेगा, यानी इस आपको IF स्ट्रीम जो आपकी फाइल ओपन है जो रीड मोड में, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप लिखोगे IF। आपकी कौन सी फाइल है? INF। सॉरी, कौन सी है आपकी? INF है आपकी, INF आपकी ये स्ट्रीम फाइल। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? INF डॉट क्लोज। क्लोज फंक्शन को मैंने क्या किया? कॉल किया। तो क्लोज फंक्शन क्या करेगा कि आपकी इस फाइल को क्या करेगा? जो आपकी स्ट्रीम फाइल है उसको बंद कर देगा। तो आपकी क्या होगी? ये फाइल आपकी क्या होगी? बंद होगी। फिर इसके बाद में रिटर्न क्या हो? 0, और आपका ये मेन फंक्शन खत्म। तो ये प्रोग्राम में मैंने क्या बनाया कि फाइल हैंडलिंग का प्रयोग करते हुए मैंने क्या है कि 2 स्ट्रीम बनाए, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के द्वारा आप क्या करोगे? फाइल में क्या करोगे? डाटा को लिखोगे। फाइल में क्या करोगे? डाटा को लिखोगे। और आउटपुट स्ट्रीम के द्वारा क्या करोगे? आप क्या करोगे कि आप फाइल को, आउटपुट स्ट्रीम के द्वारा आप क्या करोगे? डाटा को लिखोगे, और इनपुट स्ट्रीम के द्वारा क्या करोगे? डाटा को रीड करोगे। तो आप इसमें क्या है? आपका एक स्ट्रीम तो ये बन गई आउटपुट स्ट्रीम, जिससे क्या हो रहा है? आपकी फाइल राइट हो रही है। और ये आपकी इनपुट स्ट्रीम है, इसके द्वारा क्या हो रही है? आपकी फाइल जो आपका जो फाइल में जो डाटा आपका क्या हो रहा है? वो रीड हो रहा है। तो ये आज का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा बताया कि आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, ओपन फंक्शन का प्रयोग करता, तो क्या होता कि एक से अधिक फाइल को मैं काम में ले सकता था। एक साथ मैनेज करने के लिए मैं एक साथ एक से अधिक फाइल को मैनेज कर सकता हूँ इसके द्वारा, ओपन फंक्शन के द्वारा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोग्राम बना के बताऊंगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग किया है। इसके द्वारा मैंने क्या किया कि मैंने एक फाइल को क्रिएट की, उसमें क्या किया? डाटा को
राइट किया और फिर मैंने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम का प्रयोग करते हुए मैंने दोबारा क्या नाम है फाइल को रीओपन किया। किस मोड में, रीड मोड में मैंने क्या किया, उसको ओपन किया और मैंने उसमें डाटा को पढ़ा और मैंने उसका किया, उसको आउटपुट रूप में मैंने इसको प्रोग्राम में दिखा दिया कि इस डाटा में क्या मान आपका दिया हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।